और यूरोप वाली बात नहीं है वहाँ। तो केमिस्ट्री उन लोगों ने बनाई है वैसे। बस बना दी, बहुत बहुत शुक्रिया, यही कह सकते हैं। हाँ जी, कौन से रिएक्शन पढ़ने अपन ने? वी विल स्टडी। रेड ऑक्स। अच्छा। इनको शॉर्ट में बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस। इडेशन और अक्शन हटा दी। यस। हाँ। ओके, सो दे आर अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंज अच्छा। which appears as heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। ओए, वे। दिस इज वियर्ड। हीट तो एक्सपेक्टेड था, लाइट भी एक्सपेक्टेड था, इलेक्ट्रिसिटी भी है, मतलब चार्ज होगा कुछ, बेकार की बातें। का आयनिक कंपाउंड्स का होगा कुछ तो। हाँ होगा। यस। ओके, प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। अच्छा, या ठीक जो है। अभी हाइड्रोजन इकोनॉमी आ रही है हमारी, हाइड्रोजन यू नो। इकोनॉमी। हाँ, यू नो ये ना कौन सी कि चीज है? जैसे लिथियम बैटरी नहीं बन रही इंडिया में, ईवी अब हाइड्रोजन चार्जिंग। की आ जाएगी। हाँ, और देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन इन ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप एंड अमेरिका फॉर हाइड्रोजन फ्यूल। इंडिया में भी चालू हो गई रिसर्च। सो दे में यूज लिक्विड हाइड्रोजन, use of liquid hydrogen as a fuel. सो मेरा तो प्लान ये है कि And the second, which is very well known as ozone, एक second, ozone hole is there, which is anyway there in सर वो खत्म है, Australia. ओजोन होल तो अब खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया में भी? ऑस्ट्रेलिया में होगा पर बहुत कम है, बहुत ज्यादा। अच्छा। क्लोरोफ्लो में बैन लग गया ना, इसकी वजह से काफी कम हाँ। हो गया। ओके। सर मैं तो चाहता हूँ कि ना कि जितनी भी गाड़ियां हैं ना, उन राइट। सब में इथेनॉल यूज हो। फाइनली तो दैट इज अ डायरेक्शन। तो जितनी भी कमर्शियल तो दारू आ ही बनती गया। है उसकी बजाय वो कुछ अच्छी जगह यूज हो जाए, rather than राइट। पीने की बजाय। यस। ओके, सो व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट। या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और तो कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने 10th में पढ़ी थी ये। हाँ वही है, एक रिमूवल मैंने ऑफ पढ़ा था हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही है, सेम ही आने वाला है। एक ऑक्सीडेशन क्लासिकल नंबर जो है। पढ़ा था। हाँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी वही है। और इफ यू, देयर इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। हम्म। ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है, तो एग्जांपल इज मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स 2 MgO। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, डन। के अंदर क्या कहते हैं, O2 मैग्नीशियम एंड हो गया। क्लोरीन। O2 यस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Mg रिड्यूसिंग एजेंट। राइट। सो दिस, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है क्लोरीन, क्लोराइड। ओके, ठीक है। सो 2H2S plus O2 gives 2 sulfur plus 2H2O. So हम्म। this is, इधर से हाइड्रोजन निकला है, so ये removed from it, so this is oxidized. Okay, this is removal of, and then 2Ki plus H2O plus O3, हाँ। 2KOH plus I2 plus O2. Okay, so this is aqueous. What do you think is this? Removal of electropositive element. एलिमेंट। पोटेशियम हट गया, इससे पोटेशियम हटा दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा था, हटा दिया। ठीक है। So these four instances are, जो 10th में पढ़े थे वही है ये, हम्म। नो डिफरेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ये करते हैं।
Okay, anything that supplies oxygen. Or any electronegative supplier of electronegative element, or is capable of or removes. तो सप्लायर का एंटोनिम You क्या will होता have है? to remove your cursor. Removes hydrogen. Okay, has the caliber or सर सप्लायर का removes. एंटोनिम क्या होता है फिर? किसका? सप्लायर का एंटोनिम। रिसीवर होना चाहिए, बट पता नहीं मुझे यार, डोंट नो। एंटोनिम, सिनोनिम तो वेंडर, कस्टमर नहीं। नहीं, कट ऑफ करना हो गया ना, सप्लाई को कट ऑफ करना। नॉट सप्लाइंग, नॉट सप्लाइंग हो गया ना, नॉट सप्लाइंग मतलब मत ना देना, नॉट गिविंग। हम्म। रिमूविंग, कट ऑफ लग रहा है, पता नहीं। रिमूव्स, रिमूव्स क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ जी, एनी एग्जांपल्स दैट कम इन योर माइंड? मैग्नीशियम प्लस फ्लोरीन। फ्लोरीन। सर फ्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? एमजी को। बाय सप्लाइंग ऑक्सीजन। नो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सप्लायर, तो ये कौन सा एजेंट हो गया ये? ऑक्सीडाइजिंग। राइट। 4HCl plus MnO2 gives MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O। इसमें कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सर इसके अंदर मैंगनीज ऑक्साइड है, हटा दिया। क्योंकि ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। क्लोरीन को हटाया ना। हाँ। सप्लाईज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सप्लाई किसने बट करी? ऑक्सीजन भी तो सप्लाई कर रहा है हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन सप्लाई करी है। हाँ, H2O बन गया ना फिर। हाँ, सप्लाई थोड़ा ना करी है। मैंगनीज पूरा का पूरा is an oxidizing agent ठीक। because it contains oxygen, right? हम्म। तो ये पूरा खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पूरा। और इसने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी रिमूव किया, साथ में हाइड्रोजन को एक यस, ऑक्सीजन सप्लाई किया। अब देखो कौन ला रहा है ऑक्सीजन। बिल्कुल सेम ही है। These are well knowns by the way, this हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो और जो हाँ। यूज होते हैं, एक बहुत यूज होगा बाद में चल के, ये वाला पोटेशियम। हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ, ये बहुत यूज होता है बाद में। ये वो एक सबसे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और एक और आता है KMnO4। ये पोटेशियम तो बर्तन परमैंगनेट। धोने के काम आता है। अल्कलाई। वेल्स में भी यूज होता है, वेल्स में, जी। कुएं में सर ये डालते हैं। 10th में था ये सब। हाँ, वहीं से है कुछ बहुत ही क्लासिकल
पुराने जमाने के जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो कुछ यूज। तो क्या कहते हैं, इथेन को ऑक्सीडाइज करने में भी यूज होता है, इथेनॉल बनाने में। रिडक्शन भी पता है हमें क्या होती है। हम्म। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। Okay, reducing agent, someone who does all of this, supplies hydrogen. The process is reduction. Someone who supplies is a reducing agent. Removes oxygen. Supplies electro positive element. ये तो periodic table में पढ़े थे हमने. Removes electro negative element. ठीक Okay. More importantly, I think both the reactions are complementary because both happen simultaneously. है। हाँ जी। Oxidation and कोई oxidize हुआ तो कोई reduce भी होगा. और complementary reactions. मतलब if anything, if a substance is oxidized, then another is always reduced at the same time. दोनों ही होंगे and vice versa. If something is reduced, then something is oxidized. Okay, so they're complementary, go hand in hand, etc., etc. So let's take another example. Plus chlorine, sorry, gives you 2HCl plus sulfur. If you see in this reaction, you have been able to overcome, sulfur has been taken off. ओके। H2S में हाइड्रोजन हटाया गया फ्रॉम सल्फर. अच्छा। हाइड्रोजन हटा दिया ना इससे, हम्म। तो ये हो गया ऑक्सीडाइज. ठीक है। और इसके अंदर क्या ऐड हुआ है? क्लोरीन. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है। So this has got oxidized, H2S. ओके। सही बोल रहा हूं मैं या नहीं बोल हाँ। रहा? सही नहीं बोल नहीं, रहा सही सही बोल रहे हूँ. H2S is oxidized. और जो क्लोरीन है उसको क्या मिल गया? हाइड्रोजन. हो। So chlorine is, इज रिड्यूस्ड। yes. So जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है वो काम क्या करता है?
वो जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो वो क्या, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। करेक्ट, दैट्स इट। ठीक। ब्रॉडली यही चैप्टर का पूरा निचोड़ है तार। कि तार। okay, okay, now oxidation, redox reaction from the lens of redox reactions from the lens of electron transfer. Okay, so oxidation का एक और जो वो है, like you said, oxidation is more of a process in which an atom or ion loses one or more electron. Process is known as de-electronation, electron transfer. Oxidation में electron is removed. Loss of electron increases the positive charge. So sodium becomes sodium plus electron. So this is oxidation of sodium. Okay. Magnesium becomes magnesium 2 plus 2 electrons. Redox reaction. ठीक है। So next is same track funda, but now it is reduction, acceptance of electron. Okay, so if an atom or an ion gains electron or electrons more than one, we say it has got reduced. The process is reduction and is also known as electronation. So iron is there, ferric receives 3 electrons, becomes 1 electron. You start with Fe2 plus 2Hg2 plus 2 electrons reduces to Hg2 2 plus. Antimony 5 plus 2 electron becomes Sb3 plus. Stannum 4 plus 2 electron becomes stannum 2 plus. All these are examples of gain of electron. Okay, so it is basically nothing but a redox reaction can also be defined as an electron transfer process. ठीक है, ये तभी possible है when you have two substances, one of them can gain and one of them can accept. So oxidation and reaction, like we've studied, occur simultaneously. Okay, so 4 sodium plus O2 becomes Na2O. इधर सोडियम ने क्या, सोडियम को क्या हुआ, सोडियम को पॉजिटिव बना नेगेटिव बना, तो सोडियम पॉजिटिव ही बना। ऑक्सीडाइज्ड। हम्म। ठीक है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये एक यस, रिड्यूसिंग एजेंट। या और ऑक्सीजन एक राइट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही है। एंड व्हाट इज हैपनिंग टू ऑक्सीजन, गेटिंग रिड्यूस्ड। रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स। गेटिंग रिड्यूस्ड में। तो मतलब ये बेसिकली रिएक्शन जो है, इट इज जो राइट साइड पे बना है वो बना है 2Na प्लस। आई वेंट सर ये अंडरवेंट इक्वेशन, थेरेपी टुडे। हाँ जी, सर ये थोड़ी इक्वेशन मुझे गलत लग रही है। क्यों? सर ये थोड़ी एक चीज है समझ में। अच्छा अब ठीक है। बैलेंस नहीं होगी। बैलेंस नहीं थी, हाँ वही मेरा फोर ठीक एन है, ए आ गया फिर Na2। ठीक है, चलता है। दिस शोज द इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है। ठीक। सो दो रिएक्शंस में डिवाइड करेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन को, दो हाफ रिएक्शंस. ओके, half reactions. So one part will be known as oxidation half reaction, and the other one will be called as, okay, sorry, reduction of reaction. एक और दो. So sodium becomes sodium plus electron. This is half the reaction. Chlorine gains electrons coming from the sodium and becomes chloride. Is the second part of the. So these are, so this is the half oxidation reaction. This is the reduction half reaction. Reduction. ठीक है जी. ठीक। Overall Redox reaction you can write by प्रोडक्ट्स। balancing the two. Whatever it is यार, समझ नहीं आ रहा क्या है ये. 2Na plus gives you 2Na plus 2 electrons. Balance कर लो electrons को multiply करके. So you can get the full equation. Cl2 plus 2 electrons gives you 2Cl minus, and this goes off. This will give you 2Na plus Cl2 gives you 2Na plus 2Cl minus. So this is the overall redox reaction. प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स। Rodent. हमने उससे मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि भाई क्यों? If I have to put the whole reaction together, the half reaction has only one electron here. How do I balance with the 2 electron here? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक Using है। the two अच्छा, half reactions, मुझे तो ये balancing के थोड़ा लिए, बहुत that's all. हेस्ट लॉ से सिमिलर लग रहा था। Sure, पता नहीं क्यों, पर ठीक है, सॉरी। no problem. So oxidation reaction and reduction reaction written separately and then being added to get the original reaction by balancing the electrons. ठीक है। So electron transfer mechanism is responsible for. So classic definition was what we studied in 10th standard. Removal of hydrogen, addition of hydrogen, etc., etc. But now the concept is changed to electron transfer in this class. So first thing is reducing agents जो होते हैं. Okay, so reducing agents are the they donate electrons. और जो oxidizing agent होते हैं, oxidizing agents, what will they do? They will accept electrons. Acceptors. Very similar to language we see in semiconductor. Okay. Okay. So let's take one reaction. H2S plus 2FeCl3 gives you 2FeCl2 plus 2HCl plus sulfur. Okay. So H2S gets oxidized and becomes, this is oxidized, gets rid of, and look at this. This has reduction of one electronegative atom of chlorine. Okay.
सो ये C2FeCl3 से क्या बन गया ये FeCl2. हाँ जी। सो दिस इज रिड्यूस्ड. एक इलेक्ट्रॉन गया ना क्या? Fe का. हम्म। Fe2+ है यहाँ पे. ठीक है। यहाँ पे Fe3+ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. Okay, so let's given. So 2 aluminum plus Fe2O3 gives Al2O3 plus 2Fe. So write what got oxidized, what is reduced, who is the oxidizing agent, and who is the reducing agent. लिखो इसमें इस रिएक्शन में. Just compare. ठीक है सर, करो. इसके अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये है एल्यूमिनियम। Agreed. Ra. ठीक है. और सर ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओआ, ओ ए। Okay, because it has provided. Okay, ठीक है. It is agreed. Who got oxidized? सर ऑक्सीडाइज्ड एल्यूमिनियम Yes. एंड रिड्यूस्ड इज आयन। Yes. To loses. Yes. Agreed. Reduced, oxidized. So this complete is oxidized, by the way. Okay. हाँ जी। No, this is नहीं, दिस इज not कंप्लीट oxidized. ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड। Reduced, right? Reduced. Sorry, reduced. हाँ जी। This is completely reduced. It's an oxidizing agent, so got reduced. ठीक है. Aluminium got oxidized, so this is oxidized. Yeah, makes sense. Okay. So some new terminology here is oxidation is understood. It's a process. Oxidation is a process. And reduction, इज आल्सो अ प्रोसेस। mm, oxidant, reductant. Except who's an oxidant? The agent that accepts the electron. ऑक्सीडेंट इज एल्यूमिनियम। Yes. Come again? एल्यूमिनियम ना? No, 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 hold on. So aluminium has not accepted. Yes, aluminium has. हाँ हाँ ठीक। Aluminium was 2L and has accepted 2 minus and has given away 3 electrons. लिखते तो ऐसे है ना इसको वैलेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से. So accepts 1 or more electron. यार रिडक्टेंट क्या हुआ फिर? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? हाँ जी। एक मिनट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिएक्शन में वो कौन है? ये है ना? हाँ व्हाई डिड वी से दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बिकॉज सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने इसी वजह से बोला था क्योंकि वो एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर रहा था और खुद रिड्यूस हो ये रहा एल्यूमिनियम को एक्स, तो इसने फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ना? था। इसने सर इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करे हैं। एल्यूमिनियम ने एक्सेप्ट करे? हाँ ठीक हाँ। है. एल्यूमिनियम ने एक्सेप्ट करे, ठीक है. ओके, makes so that means oxidizing agent and oxidant are inverse. The reducing agent is the. सर एजेंट उल्टा काम करते हैं ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड. गॉट इट. सो ऑक्सीडेंट. एजेंट्स हमेशा उल्टे काम करते हैं तो इसी वजह से। CIA. हाँ।
उल्टे काम करवाने के लिए तो एजेंट्स बुलाते हैं, तो Yeah, I didn't know this. The reductant and this terminology. I wasn't very too sure about this. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तक पता था मुझे, लेकिन ये मुझे मेरे दिमाग से उड़ गया था ये. The line which you just said, the oxidant. That was something new to me. गूगल कर लो, मैं भी कुछ श्योर नहीं हूँ. Oh, why? You've said it with complete confidence. अरे पता है, कुछ गलत गड़बड़ ना निकले ना. वी शुड बी Okay, 100% श्योर. सही होना चाहिए got सब it. कुछ. Okay, let me just show you a diagram and let's discuss it again, okay? So our aim is to classify a reaction. And of course, the reaction is wait, just give me 1 second. Let me just copy it. Let's copy it. Aya? No. क्योंकि उन्होंने बड़े explicitly look at this. Now, if you see, electron gain is being done by 2 minus is going to magnesium is losing electrons and oxygen is gaining electrons. So in our reaction, when you say aluminium gains electrons, I think aluminium lost electrons. अच्छा. Two gains, if it loses 2 electrons, oxygen gains 2 electrons and becomes oxide. तो अगर मैं Al2O3 को देखूं, 2Al, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. ये इस साइड जाके क्या बन गया? Al3+ और O2 माइनस. यस. यस. तो यार इसका मतलब तो इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो फिर मैं उल्टी का वही डेफिनेशन था. हाँ, वही आई वाज वंडरिंग कि थोड़ा सा. हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा था. So aluminium has become aluminium 3+ ion on the other side. So the oxidant तो नहीं हुआ, ये तो reductant हुआ. नहीं, हाँ, it is a reductant because it has donated electrons, right? 3+. It has become an ion, right? 3+. या. And this has gained electrons, 2-. ठीक है. So I think whatever is an oxidizing, whatever is a reducing agent is a reductant only. ठीक है. Okay, let's see more. टंट लगा दिया इन्होंने, रिडक्टेंट. डक्टेंट. हाँ, मतलब why the word reductant? देखो ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी है वैसे, बाय द वे, ऑक्सीजन फ्रॉम पीरियोडिक टेबल पर्सपेक्टिव. इलेक्ट्रॉन गेन करने की. फिर अच्छा. मतलब टेंडेंसी की अगर मैं बात करूं एसपीडीएफ की टर्म्स में भी, पीरियड्स में, हाँ. तो एल्यूमिनियम की क्या टेंडेंसी है? एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन आयनाइज लूज होने की. करने की. हाँ, फिर हाँ. उससे भी आगे आंसर. ठीक है. ठीक है. मैं थोड़ा कंफ्यूज था. मतलब ठीक है. रिडक्टेंट ऑप्शन नहीं लगा, ये भी उल्टे काम करते होंगे. ओके. Okay. From electron standpoint, how do you rate this equation? कहाँ, कौन, कौन सा?
अमोनिया। ठीक है, तो N2 जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो तो ठीक है, बिकॉज इट हैज गेन्ड हाइड्रोजन, so it has got reduced. नो नो, आई डोंट थिंक सो। It has got नाइट्रोजन उसके reduced, अंदर right? And if you accept हाइड्रोजन बच रहा है hydrogen, मुझे। क्या? हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया ना। Electron negative element. एक No, मिनट। no, I'm saying, tell me from ion transfer perspective क्या हुआ है? जैसे वो 2+3+ था. Is there is no ionic transfer in this, right? हम्म। They don't make ionic bonds. हाँ जी। There is no ionic transfer. हाँ। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ionic transfer हो रही है ना. When we talk about electron transfer, which type of bonding are we referring to? आयनिक Right, बॉन्ड्स, right. So, इलेक्ट्रोस्टैटिक। yeah. So redox reaction जहाँ पे हम हाइड्रोजन वगैरह की बात करते हैं, मतलब हाइड्रोजन being received and all that. So essentially what has happened is N2 has got reduced and hydrogen has got oxidized. ठीक है। But ये remember these are covalent bonds and therefore uh, there is no complete transfer of electrons in them, partial only. पार्शियल। Okay. So identify. So you will get questions where maybe you are asked from conventional standpoint and sometimes from ionic standpoint. So you should be clear कि ये reaction ionic है, इसलिए ionic के बारे में पूछ रहे हैं. Ionic ना हो तो then you have to go to the second logic, which is hydrogen and all that. ठीक है। Electronegative, electropositive, which you were saying, which was a classic way of 10th standard quiz. बट ये 11th है, ये यूज नहीं होगी। हाँ जी. ये 11th है, Hmm. इसमें यूज नहीं होने वाली। अब तो 11th में कोवैलेंट कंपाउंड्स भी पार्शियली आयनिक है। Yes. Rightly said. First of all, first step, identify the electron transfer जहां जहां पे हुआ है. Identify those steps. First step is obviously aluminium. जी। एल्यूमिनियम में हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 3 इलेक्ट्रॉन Loss. लॉस हुए। आयरन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे शायद। Yes. और ऑक्सीजन ने भी गेन करे। 2 Oxygen. इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ऑक्सीजन ने गेन नहीं करे, ना गेन करे ना सेम लूज ही करे। है यार. सेम ही है। बस एक आयरन ने जो है गेन करे और एल्यूमिनियम हम्म ने रिलीज हम्म छोड़े, हम्म हम्म दान करते हैं। यस. तो एज तो पर भाई द लॉ, व्हाट इज एज ऑक्सीडाइज्ड? तो एज पर द लॉ एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड। सही है. व्हाट इज रिड्यूस्ड? आयरन। यस. लॉस्ट, गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट? आयरन ऑक्साइड, आयरन एंड एल्यूमिनियम रिस्पेक्टिवली। राइट. करेक्ट आंसर. एनी रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन? सर मेटलर्जी में यूज होती है, इतना सुना होती तो है. है। जैसे कि हम आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन में यूज होती है। ओ भाई, ऑक्सीडेशन का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है रस्टिंग हाँ, ऑफ आयरन. वो द भी है। रस्टिंग ऑफ आयरन, द इजीएस्ट. कहाँ मेटलर्जी में डेली दिखती है.
नहीं। व्हाट आर वो क्या बोल रहे हो भाई? हाँ जी। मुझे कब ओके, यूजेस पूछ रहे हो क्या होते हैं? प्रैक्टिकल तो, एग्जांपल यार। तो मैंने गोइंग टू द यूज नेक्स्ट बता दिए पेज। थे। नेक्स्ट पेज। ओके, डोंट वरी, इट्स ओके. Okay, so you have a reaction which is zinc solid plus 2H ion aqueous Zn2 plus H2 gas aqueous. यस। Use the electron transfer concept. तो सर एज पर द लॉ, सॉरी एज पर द लॉ, What is La? सॉरी, La. Okay. नहीं ओके ठीक Law is है। American. एज पर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, जिंक इज बीइंग Identify the oxidant and reductant. रिडक्टेंट, ठीक है। So as per the electron transfer concept, zinc is the reductant because it is losing two electrons, Write the reason and also. because it is losing two electrons, Yes. that why zinc is an reductant, ठीक है. and hydrogen is an oxidant as it is gaining one electron. सही है. बढ़िया. So zinc is the oxidizing, reducing agent, and ठीक है. hydrogen is the oxidizing agent. Makes sense. 2Fe CN6. Ferrous hexacyanide. I don't know the name. Coordination compound है इसमें। You have very उच्च स्तरीय chemistry knowledge. उन्होंने नाम रटे हुए हैं मैंने, पता नहीं क्यों। हेक्सासाइनाइड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ गए। कोई फर्क नहीं पड़ता. ए प्लस ही हो जा रही है हाँ अच्छा जी. ये चलिए रहा, आयरो प्लस जैसा लग रहा था। So okay, just let me just see if I made it clear too. This is two hydrogen ion. Two hydrogen ion. Okay, just in case it is not clear. हाइड्रोजन पेरोक्साइड। This also is ठीक है aqueous. कोई फर्क नहीं सर, पड़ता. फेरस हेक्सासाइनाइड इज एन This is ऑक्सीडेंट the product side and बिकॉज this is the एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है। lose कर रहा है. हाँ वहां पर 4 माइनस था, फेरस हेक्सासाइनाइड का यहाँ पर 3 माइनस हो गया। So this is hexacyanide is the फेरस हेक्सासाइनाइड इज एन ऑक्सीडेंट। which one? 4 minus or 3 minus? 4 माइनस। 4 minus. Okay. So 4 minus has lost an electron, you mean? हाँ जी तो तो जिसने लूज करा वो ऑक्सीडेंट हुआ या रिडक्टेंट हुआ? One who lost. नहीं सॉरी, इट इज एन रिडक्टेंट, आई एम सॉरी। It is a reductant. हाँ Okay. और तो वो क्या है फिर इसमें? ऑक्सीडेंट. ऑक्सीडेंट है H प्लस। क्या बात कर रहे हो यार? H2 और H2O2 में कंपेयर क्या कर रहे हो? दोनों सेम ही तो है. 2H आयन और H2O2 2H2O. इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ हो रही है? अजीब सी इक्वेशन है Who lost electron is my question to you. सर। फेरस हेक्सासाइनाइड।
4- और 3-। हाँ, क्वेश्चन वो है, 4 माइनस इसने लूज करे। इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो इट बिकम्स, रिडक्टेंट। ठीक है, हु गेन्ड इलेक्ट्रॉन, इफ गेन दिस इलेक्ट्रॉन लॉस, सर, दिस हाइड्रोजन। गेन्ड इलेक्ट्रॉन ना, नहीं सर, 4 माइनस से 3 माइनस हो रहा है तो ये लूज नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रही। हु गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इन दिस यार। सर गेन इलेक्ट्रॉन इज H+। H+, show me how, which सर electron H प्लस, transfer is it? H+ है H2। नहीं, इसको आयनिक फॉर्म में लिखो ना यार, write it in ionic form na. So let me show me where is the electron transfer, because you have to use electron transfer concept. So are you sure, क्योंकि H+ ये दिख नहीं रहा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया ऐसा लग रहा है। कैन यू जस्ट शो हाउ मेनी आयंस आर देयर वाटर में? H साइड पे क्या होगा? प्लस, राइट, 1+। और O साइड पे क्या होगा? 2-। 2 माइनस। हाँ, और 2 भी है बाहर। अच्छा, ये तो ठीक है, बट तो कुछ हुआ पर नहीं ट्रांसफर। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं ऑक्सीजन है फिर तो। ऑक्सीजन क्या है? वो ऑक्सीजन ऑक्स इज 2- है, here also it is 2-। तो कुछ भी नहीं हो रहा तो हाँ, ये तो इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, हाँ जी। बट यू हैव टू यूज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सो एक ही चॉइस बची ना। हु गेन्ड इलेक्ट्रॉन? दिस गेन्ड इलेक्ट्रॉन टू बिकम 1। इसी ने गेन करा ना इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा तो मिला किसको? फिर उसको ऑक्सीजन को। नहीं, इसको, 3- को। अच्छा, हम्म 3 माइनस। एक मिनट, जिंक के केस में हु लॉस्ट इलेक्ट्रॉन? जिंक के केस में लॉस्ट जिंक, राइट, और एच एंड ने गेन किया था। हाँ, तो वहां दिख रहा है ना, लेकिन गेन, यहाँ तो दिख भी नहीं रहा। हाँ, यहाँ तो आयन तो, एच तो है ही कुछ नहीं, बराबर है बिल्कुल। यहाँ तो हम्म साफ साफ नजर आ रहा है कि एच अलग है, वो अलग है। इसमें तो नजर ही नहीं आ रहा। H2O, 2O, 2H और H2O में ये तीनों तो रिडंडेंट है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में पार्ट ही नहीं ले रहे। यही एक ये है और एक ये है। हम्म, ओके, ट्राई वन मोर। Br, और खुद भी रियलाइज हो गया होगा ये क्वेश्चन आएगा ऐसा। एक फेरस हेक्सासाइनाइड, ब्रोमीन, ब्रोमाइन। बहुत ट्राई, गंदा क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखो, कोई इतना गंदा बंदा कुछ नहीं है, ये तो दिख रहा है मुझे साफ साफ क्या बन गया ये। ये तो सर, ये तो क्या कर रहे, लूज कर रहा गेन कर रहा है राइट साइड पे जाके ये, है। F2। अच्छा हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये, ठीक है। itself it is electronegative, how can you say? और F2 ब्रोमाइन। has, F2 has, what is the role played by F2 in this whole equation? It has, it has done the job of receiving the electrons, right? And हम्म, become 2F-. By receiving electrons, it becomes 2F-. So what is the role played by F2? Oxidant। ठीक है। और बाकियों का रोल चेक करो। Your cursor is coming on BrO3, can't see।
तो अगेन इट इज ऑन BrO3। भाई यार BrO3 से क्या हो गया? हाँ, O3 minus is oxidant. होल्ड ऑन। B F2 has become 2F minus by doing what? Accepting electrons. One who हम्म accepts electrons is an oxidant. हाँ जी, ये वो तो रिडक्टेंट। डिसाइड हो चुका है ऑक्सीडेंट। अब बचा ही हाँ, रिडक्टेंट है। BrO3 minus। हाउ? व्हाट हैज इट डन? BrO3 माइनस ने क्या करा है कि वो BrO4 माइनस बन गया? और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन से इट हैज बिकम, so it has, you mean it has lost electron, right? It donates electron. हम्म If it donates electron, it becomes a reductant. हाँ जी, So बताओ किधर डोनेट करा है भाई? किसको डोनेट करा है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को दिखाना जरा, कहाँ डोनेट करा है यार? दिख नहीं रहा। ब्रोमीन की वैलेंसी आउटर मोशन विद ये इलेक्ट्रॉन। माइनस है, ये भी माइनस है। बढ़िया, 4 ऑक्सीजन है ना। फ्लोरीन बना कैसे था? इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ से मिला उसको? इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन gained electron and became this, but who gave it the electron? OH। OH gave it electron. नो। न्यू। BrO3 माइनस ने दिया, तो BrO4 माइनस ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट है। हम्म। तो वही तो बोल रहा था मैं। You said the same thing. हाँ, और मैं Okay. वो और क्या बोल रहा था। Okay. No, I thought you were saying something. I thought you were also saying that this is also an oxidant. नहीं नहीं नहीं। Okay. 2NaClO3 plus iodine gives 2NaIO3 plus chlorine. हम्म, नाक्लो 3। Chlorate से it has become iodate, trichlorate. Chlorine and iodine have got replaced. Weird reaction यार। गंदा रिएक्शन है। कहाँ हाँ, से सोच डाल के रहे देख। हो? प्रदीप सिंह। प्रदीप भी ऐसी तैसी। सब प्रदीप में मॉडर्न अच्छा, एबीसी ले लो। इसमें इसमें ये तो नजर आ गया ना कि क्लोरीन को ऑक्सीजन से अलग करने का काम जो है इधर से हाँ ऑक्सीजन से अलग करने का काम इसने करा है। हाँ, दिख ही रहा है। वो मतलब खुद जाके क्लोरीन से। लड़ गई। यस, सो तो वी हैव टू फाइंड आयोडीन से पता चलता ऑक्सीडेंट। है, आयोडीन एक वो है, ऑक्सीडेंट है। नो। वो तो उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, आयोडीन रिवर्स। एक रिडक्ट, रुको। रिडक्टेंट की ये डेफिनेशन क्या थी? ये इस आयोडीन है, एक क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वैसे देख लो। और नेक्लो मतलब, सॉरी, क्या कहते हैं, सोडियम क्लोरेट, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। So if I see the equation, an oxidant is going to accept one or more electron.
हाँ जी। Okay, so you have तो to ये accept an electron. Electron acceptor will तो be an एक्सेप्ट जो करता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है, तो तो इसके इसने तो साथ है एक्सेप्ट करा है ना, आयोडीन। फिर इसने तो एक्सेप्ट करा है। आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट है। और I don't think so. It is, हाँ, it is an oxidant. Yes. हाँ, और ये है एक रिडक्टेंट है। एक सेकेंड यार, आयोडीन ने और नेक्लो इलेक्ट्रॉन, ने। क्लोराइड से ये क्लोरीन बन गया। हम्म। सो इट हैज NaCOl3 ने नेक्लो। come again, what did you say? An oxidant is the one who accepts electrons. Who has accepted electron? Slightly difficult to understand. एक second. If you have sodium chlorate, अच्छा तो ये चैप्टर शुरू कर दिया हमने। क्या? अच्छा तो चैप्टर शुरू कर दिया, इतना आसान लग रहा था, इतना है नहीं। Yes. थर्मो से भी ज्यादा मुश्किल है यार। अच्छा जी, I don't think so. और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम यार, से भी। oxidizing agent and oxidant are one and the same thing. क्या बात कर रहे हो? हम्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है? वो भी तो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेंट भी एक्सेप्ट ही करता है इलेक्ट्रॉन, सो दे आर वन एंड द सेम थिंग। ओके, बिफोर वी डू दिस लेट्स डू वन मोर कॉन्सेप्ट। आई थिंक हमने ना एक गलती कर दी है इसके अंदर। बड़ी लेट्स वाली स्टडी गली। द कॉन्सेप्ट। नहीं नहीं, आई थिंक आई थिंक द पॉइंट इज नॉट वी आर एबल टू डू दिस, वी विल हैव टू स्टडी वन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा जी। ओके, अब एक नई चिड़ी आ गई। हाँ, let's study what is oxidation number. Okay, so let's see, can we use that to solve these problems? Okay, so let's say we learn oxidation number. Okay, what does oxidation number represent? It represents the number of electrons. क्योंकि दिक्कत ये आ रही है, how do you calculate with some logic from where do we pick up the electron transfer? वो मुझे समझ नहीं आ रहा। कई जगह तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कई जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर may have some technique. This is a technique to calculate oxidation number, which means something that represents the number of electrons which are gained or lost by atom कभी नहीं समझ आ रहे थे when ये। it changes into a compound. हाँ, ये आना चाहिए था हमें। अभी तो Into a सब compound from a free state. खिचड़ी सी बन गई थी सबकी। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, कोड ब्रेक मुझे करना भी थोड़े बहुत मुश्किल मुश्किल हो होते रहा हैं। था। हम्म थोड़ा मुझे तो बहुत। लॉजिक नहीं समझ आ रहा था कि वो हाँ, वेयर इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हैपनिंग। सो नाउ आई थिंक बिकॉज क्लोरीन जो है वो निकल गई बाहर, आयोडीन आ गई। सो अगली ऑक्सीडेशन बार आ नंबर में जाएगा बी एक बार। होल्डिंग द की, सो इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड or lost by the atom and it changes into a compound from a free state. Okay, so if electron is are lost, if electrons are lost by an atom हम्म। in the formation of a compound, in the formation of a compound, then the oxidation number is given by a positive sign. I think this may hold some technique also to it. Calculate it like this. Okay, so once we get the technique, I think we should be good to go. B.
B. Okay, so this is A part. If the electrons are gained by an atom in the formation of a compound, oxidation number is given by a negative sign. It represents the real change. Sorry, क्या बोल रहे हैं यार? It represents the real charge. Real. Charge है. In case of ionic compound, so distinction भी आ रही है ionic compounds की. Okay, ionic compounds and represents the imaginary charge in case of covalent compounds. So it represents the real charge in case of ionic compounds and represents the imaginary charge in case of covalent compounds. Okay. It also represents the maximum oxidation number of an element. Okay. It is also represented by maximum oxidation number of an element. Sorry, not represents. The maximum oxidation number of an element is equal to group number. It's group number in periodic table. बताओ. Group number in periodic table. अच्छा, बहुत अच्छे. कोई रूल नहीं पता था हमें. मिनिमम. और हम सीधा रिएक्शन वो क्या हाँ, कहते I think we were हैं, too early to solve these problems. हमको दिल्ली पता ही नहीं दूर. था. हाँ, रूल नहीं पता थे तो we to guess. कुछ तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे जो दिख रहे थे, बट थोड़ा सा लॉजिक में वीकनेस थी साफ साफ. नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज the minimum oxidation number of an element. So a element has two, a maximum oxidation number and a minimum oxidation number. The minimum oxidation number of an element is equal to group number minus 8. Okay. So if it is a group A, for example, group 1A element, alkali metals. What is the oxidation number? +1. The oxidation number is equal to its group in the periodic table. Group Okay. 2A. Group 2A. 2+. Oxidation number is 2+. ठीक. So पहले तो ऊपर read the para, first para. Oxidation number, it represents the number of electrons gained or lost by an atom when it changes into a compound from a free state. So we're referring to by an atom which changes into compound form to form a free state. ठीक है. Group 2A elements show 2+ oxidation number, 1+ oxidation number हो गया पहले वालों का.
टू ठीक है। प्लस हो गया अगले वालों का। ग्रुप 3A की बात करते हैं। ओके, ग्रुप 3 एलिमेंट हम्म, ABCD नहीं आती थी हमें। ओके, इट कुछ शोज 3+ ऑक्सीडेशन नंबर बट +1 becomes more stable going down the group. क्या इंट्रिकेसी याद करनी पड़ेगी भाई। माय गॉड। ग्रुप 4A, शॉक्ड, shows oxidation number from -4 सबका to अपने +4। बैलेंस शेल में डिपेंड करेगा वो तो सब। हाँ, माय गुडनेस। बहुत फद्दू। ग्रुप 5A, -3 to 5 ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रुप 6A, ग्रुप 7A, -1 to +7 ऑक्सीडेशन नंबर। इनर्ट गैसेस, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। माय गॉड मैन, मतलब आई एम शॉक्ड। ये These are the चैप्टर rules you have to know. केमिस्ट्री है, धोखा देगी अभी। Ah, only these rules. Let us restudy this, यार, revisit this. सब प्रदीप क्यों खोल रखे मॉडर्न मैंने एबीसी में? प्रदीप को उठा के साइड मार दिया है। कुछ नहीं है प्रदीप, प्रदीप अब बकवास। ये क्वेश्चंस कर रहे थे ना प्रदीप के, हो हाँ। नहीं रहे थे। तो अब पहले लेट्स डू ऑक्सीडेशन नंबर। आई थिंक वी हैव नो रूल्स टू फॉलो एक्सेप्ट डेफिनेशंस। हमारे पास डेफिनेशन थी कि आसान आसान थे ना, जिसमें Fe3+ Al3+ है। वो वो वाले तो 1 मिनट में हो गए, तो लगा ये तो बड़ा आसान है यार, ये तो बड़ा चैप्टर, अब तो और हो ही गया ये तो। फिर प्रदीप ने हमारा बना दिया पोपट। हाँ, बहुत तगड़े वाला यार, कुछ ज्यादा ही हो गया कुछ। क्यों है ये चैप्टर? ओके, लेट मी शेयर वन टेबल विद यू। तो वट एवर आई हैव रिटन, मस्कीटो चैप्टर है ये, खून पीने वाला। सारे ही होते हैं यार, दिखते छोटे से हैं, राज बड़े बड़े लग रख के बैठे होते हैं अपने पास। दिखते ऐसे हैं, चिन्नी मिन्नी। ये रे भाई, इंशाल्लाह बहुत अच्छे। ये रहा जी, सुभान अल्लाह। The oxidation number of an uncombined atom is 0. If it is not combined, it is 0. हाँ। Okay. The oxidation number of monoatomic ion is equal to the charge of the ion. Okay. One more rule. कितने रूल हैं भाई जो याद करने हैं? उत्तरी 9 तो ये रूल है। अरे नहीं नहीं, ये ना हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। हाँ, ये तो डायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट वाले हैं ना, ये तो इसमें क्यों निकालना है? नहीं, द अगर जैसे ऑक्सीडेशन नंबर हर ऑफ अ एक मोर कंपाउंड। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा, अमोनिया का एग्जांपल आ गया। The oxidation number of a more electronegative atom in a molecule or a complex ion is same as the charge it would have if it were an ion. वो complex ion नहीं था जो हम पढ़ रहे थे। पढ़ भी तो एक गलत क्वेश्चन, आयन रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे हम कोऑर्डिनेशन वाला? फेरस हेक्सस आयन उसका है रूल वाला। अलग है। भाई ऑक्सीडेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पूरे अलग होते हैं, वो हाँ, 12th की चीज उनके है वो। उनका जो बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उससे निकालना है हमें, डिराइव करना है। हाँ, तो प्लीज उनको मत लेना, इन्वॉल्व मत नहीं करना नहीं, उनको। करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दैट, इट्स पार्ट ऑफ रेडॉक्स।
सर इट्स नॉट सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो 12th की चीज है। तो क्या हो गया? तो ये अरे बढ़िया फायदा भाई, है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि व्हाट डज इट कंटेन। इट कंटेन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड जैसे ये है NH3, इसमें बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? बट विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? The ये oxidation number of a more electronegative atom in a हर एक molecule. So कंपाउंड take example of this. हर एक कंपाउंड Who's में हर more एक एलिमेंट। electronegative? Hey, hold on. Don't speak. Third, who is more electronegative? N in ऑक्सीजन NH3. ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अरे ये वाला भाई, ये हाँ इसमें तो नाइट्रोजन है। -3। हम्म, इन दोनों में से ऑक्सीजन. So you can decide the oxidation number of a given molecule also. ठीक If you are a standalone element, your oxidation number is 0. If you're a monoatomic ion, your answer is 2 plus ये Ca, ये monoatomic ion है. ठीक है। The oxidation number of a more electronegative atom in a molecule. Sorry. The oxidation number of a ये भी पढ़ लिया हमने. The oxidation number of most electronegative element, fluorine is always -1 when it is bonded to another element. Oh, फ्लोरीन का हमेशा -1 लेना है. ठीक है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे सिवाय ऑक्सीडेशन नंबर के. वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट, कोई लेना देना नहीं हमारा उससे अभी. क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन द ऑक्सीडेशन नंबर हेल्प्स यू डू व्हाट? इट represents the number of electrons gains or lost by atom when it changes into compound from a free state. तो बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है हमारे लिए to find out the number of electrons lost or gained. Please, we have some logic now. Okay, so if the oxidation number of oxygen in compound is always -2, except in peroxide, where it is -1. When it is bonded to fluorine, the only element more electronegative, the oxidation number is positive. Oh, when bonded with fluorine. Acha, the oxidation number of oxygen in compounds is always -2. And the only exception where it is -1 is this. But if it is bonded to fluorine, it becomes positive. तो कौन सा कंपाउंड बन रहा है हमें ध्यान देना पड़ेगा ऑक्सीजन वाले केसेस में. The oxidation number of hydrogen in most of its compound is +1. Agreed. It transfers 1 electron when it comes to it. Okay. Except in metal hydride when the oxidation number is -1. Okay. Sodium hydride में -1. HCl में +1. Okay. So depends where H is coming. It can carry different oxidation number. If it is a halide hydride, sorry, oxidation number is -1. The oxidation number of group 1 and 2 metals and aluminium are positive. The oxidation number of group 1 and 2 metals. Yes, ये तो अभी हमने पढ़ लिया ग्रुप वाइज ऊपर. इनके +1 और +2 हैं. अच्छा, ये और रूल्स भी हैं इसके अलावा. What are the rules we have studied so far? Electrons are lost by an atom in the formation of an made positive. If electrons are gained, it is represented by negative sign. It represents the real change in case of ionic compounds and represents the imaginary change in case of covalent compounds. Maximum oxidation number of an element is equal to group number and minimum oxidation number of an element. तो हमने ये रूल पढ़े 1, 2, 3, 4, 5. फिर हमने ग्रुप्स का देखा और 11 रूल और भी हैं. कितने और हैं? 9. Okay. The sum of oxidation number in a neutral compound is 0. Okay. If it's a neutral compound,
the sum will always be zero, obviously. ये cross multiply, मतलब cross valence. The sum of oxidation number of the atoms in a polyatomic ion is equal to the charge of the ion. So if you have SO3 2 minus, then the charge on it represents its oxidation number. Not bad here. Look at the number of rules. Quite amazing. Rule भेज दिया मैंने. ठीक. My suggestion is revise all these rules and then let's move forward. Let's complete oxidation number first. And then let's study oxidation number of coordinate bond. And then let's study rules for determination of oxidation number or oxidation state. कैसे इसको निकालते हैं? What are the rules? ठीक है. रूल्स भी पता होने चाहिए. ये काफी अच्छे रूल थे जो अभी हमने पढ़े हैं. यही रूल है मेरे ख्याल से. इसके अलावा भी अगर कोई रूल्स हैं आयनिक के, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, एक्सेट्रा, लेट्स स्टडी दैट. आई थिंक 10-12 रूल वो भी हैं. नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 rules are there to find oxidation number. 13 रूल्स, क्या लकी नंबर है. हाँ, मेरे ख्याल से यही होंगे जो अभी हमने पढ़े हैं. 9 तो हमने देख लिए हैं, ठीक है. 3-4 एक्स्ट्रा लग रहे हैं. हम्म. ठीक है. परसेंट तो चैप्टर है. नहीं है यार, कुछ नहीं है. शुरू शुरू में आई थिंक ऑल आर लाइक दिस. हम्म. आई थिंक जब तक वो था ना Fe3+ और वो, तब तक इजी था ये पहले चैप्टर. अचानक केमिकल सडन. बॉन्डिंग भी सड़ था. फिर बाद में धीरे धीरे आदत बन गई थी हमें उसे करने की. नो लॉन्गर वाज इट दैट टफ. तो होपफुली दिस विल आल्सो बी कंप्लीटेड. बट थर्मोडायनेमिक्स से शुरुआत अच्छी हुई थी, वो सेमी इजी चैप्टर रहा शुरुआत में भी. गिब्स में आके काफी रहता है ना, मतलब काफी टफ है वो. हाँ, गिव्स फिर बाद में आके जाके वो अपना रंग बदल देता है गिव्स में यस, जाके. इट डस. एंड में आते आते और वहीं पे लोग छोड़ देते हैं उसको कि गिब्स गिब्स देख लेंगे, बाद में देख लेंगे. क्वेश्चन आने हैं 4-5, तो सारे 4-5 जो है, मेजोरिटी 2-3 तो गिब्स से होंगे. 70-80% क्वेश्चन जो है गिब्स का होता है. एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लॉग टेबल देखने वाला, और एक नॉर्मल एंट्रोपी का, और एक गिब्स निकालने का. पर मतलब ये 10 ना, नंबर का होगा अगर 15 नंबर का, तो 15 में से 13 नंबर तो गिब्स और एंट्रोपी पे है. ठीक है, केमिस्ट्री ना एनसीईआरटी वालों ने मिस्ट्री बना रखी है. हम्म. जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो लाइनें हैं, दो पंक्तियां दे गलत रखी हैं. बात है ना यार, ऐसे थोड़ी ना होता तो है. जो दो दो नंबर. पंक्तियां, और एग्जाम्पल में सारे क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत. Yes. This is what they have done in physics also and maths also. बिट्रेयल हो चुका है ये बहुत बड़े वाला. Yes. Therefore, I always tend to do exemplar with everyone. Exemplar करनी है या उसके बराबर के क्वेश्चन करने चाहिए आपको. Don't depend on NCERT. Those, if you want to score 70-60%, it is fine. Just do that and finish it off. थोड़े नंबर अगर 80s 90s में चाहिए, तो exemplar करनी पड़ेगी आपको. You have to learn. That will push you really hard. और थ्योरी exemplar की NCERT में के मिलने नहीं वाली. एक वर्ड भी नहीं लिखा होगा. All the एनसीईआरटी sharp में and दो difficult पंक्ति points. पोयम लिखी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, और हाँ. आते क्वेश्चन एकदम. हाँ, बहुत डेडली क्वेश्चन होगा. जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनिंग इज वेरी हाई इन एग्जाम्पलर. थ्योरी इज पैथेटिक. लिखी है, इनकम्प्लीट सी है, एक्सपैंड नहीं करा हुआ. चलो जी.